जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे सेराफ्लो 250 रोटा कैप के बारे में। रोटा कैप यानी कैप्सूल के बारे में। ये एक छोटा सा जार आता है, इसके अंदर कैप्सूल आते हैं। इस कैप्सूल के बारे में समझेंगे, इसको कैसे यूज किया जाता है, किस प्रॉब्लम में यूज किया जाता है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं, क्या इसकी कोई आदत पड़ती है और दिन में कितनी बार यूज करें या फिर कभी कभार करें, सब कुछ इसके बारे में समझेंगे। देखिए, सेराफ्लो तो एक ब्रांड आता है सिप्ला कंपनी का। ये रोटा कैप के अंदर आता है और इनहीलर भी आता है। एक इनहीलर पंप आता है जिसको पंप कहते हैं, वो बहुत महंगा आता है पंप, लेकिन वो इजी होता है, डायरेक्ट मुंह के अंदर पंप किया जाता है। लेकिन ये जो रोटा कैप आता है ना, इसको यूज करने के लिए आपके पास एक मशीन चाहिए होनी चाहिए, जो इस कैप्सूल को उस मशीन में डाल के आपको उस पंप की तरह इनहील करना पड़ेगा। यानी इस कैप्सूल के लिए आपको एक मशीन की जरूरत पड़ेगी और इनहीलर के लिए कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट इनहील कर सकते हैं। और मशीन आती है, रोटा हीलर आती है सिप्ला कंपनी की, काफ़ी इजी आती है। एक लूपी हिलर भी आती है लूपिन कंपनी की, वो भी काफ़ी इजी आती है, जैसा आप देख पा रहे होंगे इस फोटो में। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा मशीन आती है। जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो साथ में मशीन भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और आप दवाई की दुकान पर जाओगे तो आप उनको बता दीजिएगा कि मेरे पास मशीन नहीं है, मैं पहली बार यूज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आपको मशीन यूज करना पड़ेगा। कब? जब आपको कैप्सूल यानी रोटा कैप दिया जा रहा है। तो ऐसे यूज नहीं करना है, पानी के साथ मत ले लीजिएगा, ये ऐसे काम नहीं करता। इसको सांस के साथ अंदर खींचना पड़ता है। इसके अंदर जो पाउडर निकलता है ना, वो गले में चिपकना चाहिए और वो तभी निकलेगा जब आपके पास मशीन होगी। तो इस चीज़ का केयरफुली यूज कीजिएगा, गलत यूज मत कीजिएगा। ये तो हो गया यूज करने का तरीका। अब समझते हैं भाई क्यों यूज करना पड़े। पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। देखिए, इसके अंदर 30 कैप्सूल आते हैं, 250 mg में आता है और 500 mg में आता है। 250 mg की प्राइस की बात करें तो करीब करीब 500 साढ़े 500 रुपये का आता है, बहुत ज़्यादा महंगा आता है। लेकिन देखिए, कई बार ये बहुत ज़रूरी होता है, पैसे की तरह मत दिखिएगा, क्योंकि ब्रीथिंग को ईजी करता है, सांस लेना आसान बनाता है। जैसे कि COPD की प्रॉब्लम, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज की प्रॉब्लम, या अस्थमा की प्रॉब्लम, या कोई लंग्स की प्रॉब्लम है, या कोई श्वास नली में एलर्जी है आपके, वो प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम में चलता है। इसके अंदर आता है सेल्मीटिरोल, सोलमेटिरोल आता है इसके अंदर, और दूसरा आता है फ्लूटिकासोन। सोलमेटिरोल जो आता है इसके अंदर, ये एक लॉन्ग एक्टिव ब्रोंकोडायलेटर होता है। श्वास नली को, रेस्पिरेटरी नली को, ये फेफड़ों के अंदर जो नली है उनको चौड़ा कर कर काम करता है। चौड़ाई जैसे नली ना, इसको चौड़ा कर देगा। कई बार उस नली के अंदर ना कब जम जाता है, वो चिपक जाती है, या कोई आपको एलर्जी है ना, तो एलर्जिक सब्सटेंस निकलते हैं बॉडी में, वो एलर्जी कर देते हैं, वहाँ पर सूजन आ जाता है, तो आपको ब्रीथिंग करने में टाइटनेस महसूस होती है। उन्हीं उसी को कहते हैं अस्थमा, या फिर लंग्स की प्रॉब्लम होना, COPD होना, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज होना। कई बार न्यूमोनिया वगैरह हो जाता है, छाती में कफ जम जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी ब्रीथिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। ब्रीथिंग को ईजी करने का ये काम करता है। फ्लूटिकासोन जो होता है ना, ये एक एस्टेरॉइड होता है। ये बन रहे केमिकल मैसेंजर के कारण जो एलर्जी आपकी हो रही है ना, उसको ही कम करता है, सूजन को कम कर देता है और एयरवे को आसान बना देता है। तो सोलमेटिरोल जो आता है, ये ब्रोंकोडायलेटर होता है, ब्रीथिंग को ईजी करता है। और फ्लूटिकासोन जो आता है ना, ये एस्टेरॉइड होता है, ये उस केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करता है जिसके कारण सूजन या स्वेलिंग हो रही है। तो आपको इनहील करके लेना पड़ता है, साथ में मशीन का यूज करना पड़ेगा। अगर आपके पास पंप है तो मशीन का यूज नहीं करना, कैप्सूल है तो मशीन का यूज कीजिएगा। बात करते हैं भाई कितने दिन तक करें और क्या आदत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। इसकी कोई आदत नहीं पड़ती है। कभी भी आपको टाइटनेस महसूस हो, छाती में तैंते की आवाज़ आए, ऐसे सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तभी भी आप यूज कर लीजिएगा। और यूज करने के बाद 4-5 घंटे तक कोई जरूरत नहीं है, यूज करने के बाद आप मस्त रहोगे। अगर उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो यूज कर लीजिएगा, नहीं मत कीजिएगा। जरूरी थोड़ी ना सुबह शाम ही करना, कभी भी आपको लगे तभी यूज कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। कोई आदत नहीं पड़ती है। अगर बात करें साइड इफेक्ट की, तो कई बार इसका यूज करने से ना आपको सूखी खांसी आ सकती है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है, टेस्ट खराब हो सकता है, हेडेक होना या वॉमिटिंग होना, इस तरह के बहुत ही मामूली पर साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत कम चांस में ये होते हैं। देखिए, आप इसका जब यूज करो ना, तो मशीन को आप 2-3 दिन से एक बार गर्म पानी में जरूर धो लीजिएगा, वो खराब हो जाती है, जिसके कारण भी इन्फेक्शन हो जाता है। बस ये इसकी सावधानी है। और बाकी बच्चों के आसपास ये मत रखिएगा, बच्चा दूसरों को देख के कई बार अपने आप भी यूज कर लेता है। ऊंचा रखिएगा, बच्चों के आसपास ना होनी चाहिए। रूम टेम्परेचर के अंदर रखिएगा, फ्रिज के अंदर रखने की भी जरूरत नहीं है। और ये तभी यूज करना है जब डॉक्टर ने दिया हो। आपको अगर प्रॉब्लम है, आपको चाहिए ये, तो डॉक्टर की सलाह से आप इसका यूज कर सकते हैं, ऐसे मत कीजिएगा। वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों को ये चलता है, उनको जानना है। यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।